फसल शॉर्ट कुछ बरसात की वजह से, कुछ बाढ़ की वजह से सारे गांव की जीरो होगी फसलें। हमने 4 में 20 HP के पंप सेट, 3500 फुट पाइप और 400 फुट वायर। अच्छा, ये आपने डिमांड की है। और इनको जल्दी से जल्दी कल ये सामान हम गुरुजी की दया से उपलब्ध करा देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जाकर सरसौद में मदद की जाए। इतनी जल्दी तो कह दो भगवान कर रामपाल जी की टीम न करे, और तो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इस कष्ट की घड़ी में भगवान ही मदद कर सकता है जीव की, जी अन्यथा जीव के बस की बात नहीं किसी की हेल्प कर पाए। ये सब कार्य जो करवा रहे हैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। मैं तो जी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो इतनी जल्दी गांव की समस्या की तरफ ध्यान दिया। राम ने तो कसर नहीं छोड़ी, फिर बचानियां भी गल ही गल है। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हरियाणा के हिसार जिले के सरसौद गांव में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गांव भी भारी बारिश और बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित है। गलियों और खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव की इस हालत से परेशान होकर ग्राम पंचायत सरसौद ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप जी के साथ पूरी पंचायत बरवाला स्थित संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंची और एक प्रार्थना पत्र दिया। संत रामपाल जी महाराज ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। नमस्कार दर्शकों, अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ग्राम पंचायत सरसौद खंड बरवाला जिला हिसार का प्रार्थना पत्र है। ग्राम पंचायत सरसौद में भी बाढ़ का पानी पूरा भरा हुआ है, ग्रामवासी परेशान है। और आप यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं पूरी ग्राम पंचायत जो है सरसौद की संत रामपाल जी महाराज के जो बरवाला स्थित एक ऑफिस है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में सामने सरपंच जी हैं और सभी ग्राम पंचायत मेंबर सदस्य सभी यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार 10 दिनों से जो बाढ़ राहत जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिस भी गांव को जो भी सामग्री की ज़रूरत है, ग्राम पंचायत अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाती है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है और तुरंत ही 24 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर वो मदद उस गांव तक पहुंच जाती है, जिससे उस गांव का पानी जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। तो अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, सरपंच जी से बातचीत करेंगे तथा साथ में जो संत रामपाल जी महाराज के नियुक्त सेवादार हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जो ग्राम पंचायत सरसौद की तरफ से जो प्रार्थना आई है इसके विषय में ये क्या जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम सरपंच जी से बातचीत करते हैं, ग्राम पंचायत सरसौद से जो इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है, तो गांव की क्या स्थिति है और कितनी इनकी ज़रूरत है। दर्शकों, अभी हमारे साथ सरसौद के सरपंच प्रतिनिधि हैं और इन जो सरपंच हैं इनकी पत्नी हैं जिनका नाम सुनीता जी है। तो अभी सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप जी से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रदीप जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को संत रामपाल जी के महाराज के जितने भी सेवादार हैं जो इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, उन सबको राम राम। और सब इस पंथ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब बधाई के पात्र हैं। उनकी जितनी बारे में उनके बारे में हम अच्छी बात कह सके उतना ही कम है। प्रदीप जी, जैसे आप आज प्रार्थना पत्र लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए, तो कहाँ से आपको जानकारी मिली? ये हमारा एक भाई है, डीपी साहब है सुखबीर, उन्होंने बात करी थी अपने बालक से, यहाँ का किसी का नंबर दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कल बात कर लेना। तो आज हमने सुबह उनसे बात करी तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमें शाम का समय दे दिया और बुला दिया। अच्छा, क्या समस्या है अभी गांव में, क्या समस्या? देखो, पानी हमारा पीछे से चाल का पानी है, इधर बदावर से, बंगाल से, राजली से, ढाणी गुराना से, ढाणी मिर्दाद से, ढाणी गारण से होते हुए, राजली से होते हुए सरसौद आ रहे हैं। अभी भी पानी चल रहा है। हम अपने स्तर पे लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमें कल पता चला, 3-4 दिन पहले मैं ब्याणा खेड़ा गया था, उस टाइम भी आपकी मोटरें चल रही है और शायद मेरे हिसाब से सारी आपकी इसकी ट्रस्ट की हैं जो नहर में पानी डाल रहे हैं, तो मुझे वहाँ भी पता चला। तो फिर हमने कोशिश करी आप लोगों से मिला जाए, जो काम हम मान लिया 8 दिन में करें और आपके 100 काम 4 दिन में हो जाए, तो इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। प्रदीप जी, जो अभी गांव में पानी आ रहा है, कई गांव से पानी आपके गांव में उतर रहा है, तो अभी उस पानी से आपके गांव को कितना नुकसान है? बस्ती में है, फसल का नुकसान? मकान तो समझो, गलियां तो हमने एक गली तो परसों खोल दी थी, 200-250 घरों की गली बंद थी।
अलाइड सलाइड की जो गड़ियां थी, एक उसे नेक्स्ट दिन खोल दी थी। आज भी हमारे 3-4 घर हैं, उनके बिल्कुल आगे पानी है, 2 फुट 40 घर हमारे और है लायदा, उनमें पानी है। 2-3 हमारी खेत में डानियां, वहाँ पानी है। हमारा कम्युनिटी सेंटर में पूरा पानी है। हमारा वाटर वर्क्स पूरा डूबा हुआ है। और जमीन समझो बाढ़ का पानी है, 1000 एकड़ में तो बाढ़ का पानी होगा ही। फसलों फसल तो कुछ बरसात की वजह से, कुछ बाढ़ की वजह से सारे गांव की जीरो होगी फसलें। अच्छा, जिसमें नरमा 35 मन 25 मन 30 मन होनी थी, हाँ। किसी में 4 मन, किसी में 5 मन, किसी में 6 मन। अच्छा, मतलब फसलों का लगभग पूरी तरह फसलों का नुकसान है। गांव का ही नुकसान है। तो अभी जो घरों में नुकसान है वो 400 से लेके 500 घरों तक, किसी में कितना ही नुकसान है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, और कोई घर नहीं है। जी जो हमारा दलित बस्ती का एरिया है, जी, इसमें हमारे जात भी हैं, ब्राह्मण भी है, जी। हर भी है, इन सब में दिखते मतलब हैं। 36 बरादरी के जो व्यक्ति हर हैं, सभी आदमी प्रभावित हैं इस वहाँ बाढ़ पे। से प्रभावित है। सरपंच जी, अभी जो आपने प्रार्थना पत्र जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं, इसमें क्या डिमांड की है? हमने 4 में 20 HP के पंप सेट, 3500 फुट पाइप और 400 फुट वायर। अच्छा, ये आपने डिमांड की है। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत सरसौद की तरफ से, और इसमें सभी पंचों के साइन है, सभी मेंबर्स के जो आज यहाँ पर आए हैं, सभी ने अभी यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखी। सभी ग्राम सभा के सदस्य यहाँ पर हैं, सभी ने साइन भी किए हैं यहाँ पे। तो उसको भी ग्राम पंचायत सरसौद की तरफ से ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए दिया जा रहा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे कि इस प्रार्थना पर क्या कार्रवाई रहेगी, क्या संत रामपाल जी महाराज के जो है इनकी प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले तो गुरुजी की तरफ से ग्राम पंचायत सरसौद का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि यहाँ आए और उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना पत्र दिया। और ये रही प्रार्थना पत्र की बात, इनको थोड़ा लेट पता चला, ना तो बहुत से गांव में पंचायत आई और उन्होंने फटाफट अपना सारा काम करवा लिया गुरुजी चरणों में। और यह भी गुरुजी चरणों में भेजांगे, हो सके है गुरुजी की दात या पास हो जा, सुबह हमारे वकील जाएंगे, हमारी कमेटी उसको देगी और इनको जल्दी से जल्दी कल ये सामान हम गुरुजी की दया से उपलब्ध करा देंगे। सतगुरु जी के आदेश आते ही हम अपने काम में जुट जाएंगे। मोटर भी लानी पड़ेंगी, पाइप भी लाने पड़ेंगे और लाते ही इन भाइयों को उपलब्ध करा देंगे, जैसे और गांव वालों को दिया है न्यू इतने जल्दी इनको भी देंगे गुरुजी की दया से। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना 12 घंटे के भीतर ही स्वीकार हो गई। आदेश मिलते ही संत जी के सेवादार बिना समय गवाए तुरंत एक्शन में आ गए। एक बड़ा काफिला, जिसमें 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें, 3500 फीट के 8 इंची पाइप और 400 फीट के तार के साथ साथ हर छोटा बड़ा सामान भरा था, गांव के लिए रवाना हो गया। लाखों रुपए की यह सामग्री, जिसमें एक नट बोल्ट भी कम नहीं था, बिना किसी शुल्क के गांव को सौंपी गई। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ पीड़ित राहत जो टीम है वो ग्राम पंचायत सरसौद, तहसील बरवाला, जिला हिसार में पहुंच चुकी है और गांव के बाहर अपने सतगुरु जी का, परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का मंगलाचरण करने के बाद गांव में प्रस्थान करेंगे। और जो भी कल इनकी प्रार्थना आई थी सरसौद से, संत रामपाल जी महाराज ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया, आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जाकर सरसौद में मदद की जाए। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पूरे हरियाणा में जहाँ पर भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उस पानी को निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज का आदेश की पालना करते हुए दिन रात, सुबह शाम, और ये दिन की अभी एक कड़ी धूप, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बस एक ही चीज को ध्यान में रखा गया है कि जल्दी से जल्दी जो भी ग्रामवासी
इस बाढ़ के पानी से दुखी हैं, कष्ट में हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और इस तरीके का जो परोपकारी कार्य है दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नजर नहीं आता है जो इस तरीके का कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। और पीछे देख सकते हैं आप, वहां तक पूरा पाइप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सारी गाड़ियों में इनमें सामान है, मोटर वगैरह जो भी वहाँ पर डिमांड की गई है, सारा सामान लेकर वहाँ पहुँचेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और दर्शकों, अभी हम ये सरसौद ग्राम पंचायत में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी किस तरीके से लोगों को परेशानियां दे रहा है। आप ये देखिए, जो मेन रोड है, और ये जो मेन रोड है हिसार से चंडीगढ़ की तरफ जाता है, और सतलोक आश्रम बरवाला जो है उसको उसके आगे से। और ये जो मेन रोड है, यहाँ पर देखिए लगभग 1 महीना हो गया है, यहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है। गांव के दोनों साइड इतना भयंकर पानी भरा हुआ है कि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को भी बहुत समस्या होती है। और जैसा कि सरसौद के ग्रामवासी कल आए थे, उन्होंने भी बात रखी कि भाई यहाँ पर जो समस्या है कि भाई आने जाने वालों को कभी कोई गाड़ी फंस जाती है, कभी कोई यहाँ पर ट्रैक्टर फंस जाता है। और इस जगह जो सरसौद का जो एरिया है, यहाँ पर जो पिछले जो गांव हैं इससे आगे के, उसका पानी भी यहीं उतर रहा है। तो यहाँ पर जो ये तो अब ये देखिए मेन रोड में ये हालत है, तो गांव के अंदर और खेतों में क्या हालत होगी। फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, सड़क और भयंकर गड्ढों में, मतलब गाड़ियों को भी नुकसान है, ग्राम वासियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान है, फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद होने की कगार पर है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने दया की, जो भी सामान की इन्होंने रिक्वायरमेंट की थी, वो सारा सामान लेकर आज यहाँ पर बाढ़ के पानी को निकालने के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, ये केवल देखने में पानी लगता है, लेकिन वाकई में ये लोगों की जीवन की मुसीबत है। बाढ़ का पानी बहुत खतरनाक होता है। गांव के चार, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कार फंस गई। दर्शकों, इतना भयंकर बाढ़ का पानी है कि यहाँ पर कार फंस गई है। ये देखिए कितने लोग परेशान। यही ग्रामवासी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है और आने जाने वाले जो वाहन है वो फंस जाते हैं, इतने गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पर। और मेन रोड की स्थिति है, जैसे कि आपको बताया, गाँव के अंदर और जो फसलों में जो पानी है वो तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए गाड़ी फंसी है पीछे से। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो अपना पाइप लेके इस गांव में पहुंचे हुए हैं बाढ़ का पानी निकालने के लिए। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत ग्राम सरसौद, तहसील बरवाला, जिला हिसार की पूरी ग्राम पंचायत में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे ग्रामवासी, सरपंच सहित सभी गांव के मौजूदा व्यक्ति तथा साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे गांव की जो हैं माताएं बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं सभी। जैसा कि दर्शकों, ग्राम सरसौद भी बाढ़ के पानी से प्रभावित है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, फसलों का नुकसान हो रहा है। जैसा कि कल संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए ग्राम पंचायत सरसौद से सरपंच जी और कुछ पंच और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग पहुँचे थे। तो कल ही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आदेश आया, वो क्या आदेश आया और कितनी जल्दी ये राहत पहुंची, तो अभी हम सरपंच जी, ग्राम पंचायत के सदस्यों से और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। जगत गुरु सतोदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम का हमारे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और हमारे बीच में आई रामपाल जी की टीम, मैं पुनः दोबारा इनका आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये हमारे बीच में पधारे, हमारी समस्या का इन्होंने संज्ञान लिया। कल जैसे ही परसों हमें पता चला था, तो कल शाम को हम इनसे मिले, 12 घंटे भी नहीं हुए हम इस बात को। जो डिमांड हमने इनके सामने रखी, वो पूरे सामान के साथ ये पूरी टीम हमारे बीच में पधारी है। भाई इतनी जल्दी तो कह दो भगवान कर रामपाल जी की टीम न करे, और तो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो
उन्होंने हमारी इस समस्या को सुना, समझा और संज्ञान लिया और आज हमारी इस व्यवस्था को लेकर व्यवस्था को यहाँ भेजा। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि कल रात की बात है, सरपंच जी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लेकर पहुंचे और अगर कहें तो इतनी जल्दी आप यहाँ पर पहुंचे हैं कि सरपंच जी अपने कपड़े भी नहीं बदल पाए, क्योंकि रात में हम इनसे इसी तरह मिले थे और अभी आए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हुए मिले। तो इतनी जल्दी जो मदद हुई है यहाँ पे सरसौद में, तो क्या कहेंगे इस तरीके से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप पहुंच रहे हैं? सच्चाई जी, ये तो इतना जल्दी काम गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी भगवान के रूप में आ रहे हैं और भगवान बिना ऐसे काम नहीं हुआ करते। इतनी बढ़िया सेटलमेंट बैठाते हैं, जैसे बिजली चलती है ना उससे भी तेज हमारी सेवा चलती है गुरुजी के आशीर्वाद से। उनके शब्द में पावर है। ये जैसे हमारे को आदेश करते हैं ना, वो पावर तुरंत हमारे अंदर काम करती है और भगवान ही काम को करवा सकते हैं। तो कब आदेश, इनकी प्रार्थना के बाद कितनी देर में आपने इनको सूचना दे दी थी कि हम सामान लेकर पहुंचेंगे? कल ये गए थे हमारे पास और इन्होंने सूचना मिली थी, हमने 1 घंटे में इनके पास उल्टी सूचना दे दी थी, आगे भाई कल तुम्हारे पास ये सामान उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों की दया से। अच्छा। और इन्हें बताई थी बहुत आपदा है और यहाँ आने पर इन्होंने जो मान सम्मान किया है गुरुजियों का, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। और आने वाले टाइम में भी गुरुजी इनके लिए सहायता करेंगे और बने रहेंगे गरीब जनता के लिए। सभी फल दे भगवान की जय। देखिए, जो इन्होंने मान पत्थर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना पत्र भेजा था, 1 घंटे के बाद गुरुजियों का आदेश आ गया था और उसमें इन्होंने प्रार्थना में लिखा था 4 मोटर 20 हाउस पावर की, 3500 फुट पाइप है, 400 फुट केबल है और गुरुजियों की दया से आज सारा सामान यहाँ गुरुजियों ने भेज दिया है गाँव वासियों की सेवा के लिए। देखिए, गुरुजियों का एक सख्त आदेश हमारे को मिला है। जब ये बाढ़ आई इस इलाकों में तो गुरुजियों ने एक सख्त आदेश जारी किया, सभी भक्तों को एक संदेश दिया, जितने भी सतलोक आश्रमों में सेवाएं चल रही हैं, चिनाई चल रही है या अन्य कोई और निर्माण कार्य चल रहा है, तुरंत प्रभाव से सभी सेवाओं को रोक दिया जाए और सभी सेवादार व जो धनराशि है ये बाढ़ पीड़ित इलाकों में पानी निकालने की सेवा में लगाई जाए। जैसे ये आदेश हमारे को प्राप्त हुआ, सभी आश्रमों में संदेश पहुंचा, गुरुजियों का ये आदेश पाकर सभी सेवाएं तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है और सभी सेवादार इस सेवा में लगा दिए गए हैं गुरुजियों की दया से, गुरुजियों के आदेशानुसार। आप देख भी रहे हो इतनी जल्दी गुरुजी आदेश पारित करके आदेश देके अपनी इस सेवा को करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी भी एक किसान परिवार से हैं। गुरुजी समझते हैं किसान का दुख, जब उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसका आत्मा रोती है। तो उस गुरुजी आज भगवान आए हुए हैं, इस कष्ट की घड़ी में भगवान ही मदद कर सकता है जीव की, अन्यथा जीव के बस की बात नहीं किसी की कर पाए। सत्सायर जी, हम ग्राम पंचायत सरसौद के अंदर आए हुए हैं। सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि इस निवेदन को ध्यान से सुनें। सत साहिब, ये आप लोगों के लिए निवेदन है और हमारे लिए आदेश है, इसको आप ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत सरसौद, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सरसौद से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं।
गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने अपने गांव की, आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्ट पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। अभी हम सरपंच जी से एक बार फिर से बात करेंगे। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र आपको सुनाया गया जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी ले लो, गांव का पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता तो ये गलती आपकी होगी। तो क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज का? सत साहिब, अभी निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया है। हम पूर्ण रूप से समस्त ग्रामवासी आश्वस्त करते हैं कि हम सब मिलजुल कर पूरे गांव का पानी निकालने का काम करेंगे और हमें भविष्य में कोई किसी प्रकार की कमी रह जाएगी, कोई और संसाधन की जरूरत नहीं, बिना किसी चार्ज के संत रामपाल जी महाराज से उसकी हम विनती कर सकते हैं या करेंगे। और इतना जल्दी तो काम बंद का तो बस की बात ही नहीं है। संत रामपाल जी स्वयं में भगवान है। और यहाँ पर जो निवेदन पत्र दिया गया है उसकी स्वीकृति सभी ग्राम पंचायत के सदस्य दे रहे हैं। साइन करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज देंगे कि जो आपने कहा है, जो आपने ग्राम पंचायत से निवेदन किया है उसको हमने स्वीकार किया है। और अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं क्योंकि जो रहमत संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दिखाई है उससे पूरा गांव सरसौद ऋणी है, क्योंकि इतनी बड़ी जो राहत है वो उनको पहले कभी प्राप्त नहीं और वो भी इतनी जल्दी। और जो निवेदन पत्र अभी पढ़कर सुनाया गया था ग्राम पंचायत सरसौद को, तो सभी सदस्यों ने इस पे सहर्ष अपने हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज को वचन दिया है कि भी हम जल्दी से जल्दी जो है पानी निकाल लेंगे और ये इनको पत्र सौंप दिया है। इस विशाल और त्वरित मदद को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। सरपंच प्रतिनिधि और सभी ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इतने कम समय में यह काम करना किसी सरकार या किसी और संस्था के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि संत जी ने बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ सामान नहीं दिया बल्कि उनके खोए हुए विश्वास और उम्मीद को भी लौटाया है। सत साहिब, मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जितने भी गांव सरसौद में पहुंचे हैं सबको मैं सत साहिब करता हूं। कल जो शाम को ये लग रहा था कि शायद 2-3 दिन लग जाएंगे सामान पहुंचने में, तो पता नहीं रामपाल महाराज की क्या कृपा हुई, 12 घंटे में ही
गांव में पता भी नहीं था भाई इतनी जल्दी सामान पहुंच जाएगा। बड़ा गांव में ये एक मैसेज गया है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब इतने सेवा भाव से अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं और इतनी जल्दी मतलब सेवा पहुंचाते हैं गांव में। सभी गांव में मैंने कल पढ़ा भी था, वहाँ बैनर लगे हुए थे। लितानी में काफ़ी सामान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा सामान लितानी गांव में पहुंचाया है महाराज जी ने। और गांव सरसोद में भी 4 मोटर अगर 20 HP की चलेगी तो शायद 2-3 दिन 4 दिन में पानी का निपटारा हो जाएगा। तो मैं तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को धन्यवाद करता हूँ और सत साहिब। सबसे पहले मैं अपने गांव की तरफ से रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी है, पूरी साध संगत हमारे गांव में पहुंची है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ में यह भी धन्यवाद करते हैं इस संकट की घड़ी में, इस आपदा में संत रामपाल जी महाराज की जो साध संगत है हमारी अरदास सुन के और समय का इंतजार न करते हुए मेरे गांव में 12 घंटे से पहले जो मदद की है, सहायता दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गांव वासियों की तरफ से। और ये मुहिम सबके बस की बात नहीं है। और इतनी आपदा में पहले भी सुना था, भदौड़ में भी इन अपने साथ संगत ने, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भदौड़ गांव में भी बहुत मदद की है। कम से कम वहाँ 20 मोटर दी हैं। और हमारे गांव में जितनी हमारे मौजूद बंदों ने मांग की थी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके यहाँ अपना संसाधन को उपलब्ध कराया है। उससे फिर भी हम गांव की तरफ से दोबारा धन्यवाद करते हैं। ये सब कार्य जो करवा रहे हैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं और साध संगत जो है मदद कर रही है इस कार्य में। आदेश उनके हैं महाराज जी के, महाराज जी के देख रेख में, महाराज जी के आदेशों से, उन्हीं के आदेशों से सारे कार्य पूरा कर रहे हैं। परेशानी हमारे गांव में 18 दिन से पानी आ रहा था लगातार, अब भी पानी आ रहा है और जिसमें तकरीबन हमारे 500 घर बिल्कुल उस बाढ़ से पीड़ित हो रखे हैं। पानी, पीने का पानी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, दूसरा वाटर सप्लाई में पूरा जल भराव है, वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे ग्राम पंचायत ने काफ़ी टैंकर लगाए हुए हैं, सुविधा मुहैया करवाई हुई है, लेकिन वो जितनी होनी चाहिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी आम जनमानस गांव का लगा हुआ है इसमें। और आप लोगों ने हमारी फरियाद सुनी, संत महाराज जी ने, अपने संत रामपाल महाराज जी ने हमारी फरियाद सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी का। क्या नाम है भाई साहब? राजवीर। राजवीर जी, क्या कहेंगे आज जो आपके गांव में बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? मैं तो जी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो इतनी जल्दी गांव की समस्या की तरफ ध्यान दिया। 18-20 दिन से गांव पीड़ित था और अब लगता बहुत जल्दी गांव का पानी उतर जाएगा। संत रामपाल जी का जी दिल से धन्यवाद करते हैं। और पूरी बड़ी बड़ी मोटर है 20-20 HP की, ऐसा लगा जी 3-4 दिन में मतलब पूरा गांव का पानी उतार दोगे जी। किसाना का आम जन को काफ़ी राहत मिलेगी जी। हाँ जी, किसानों का सारा पानी उतर जाएगा, फसल दोबारा से बढ़िया हो जाए। जगत गुरु रामपाल महाराज की हम धन्यवाद करते हैं पहुँचने पर, टीम पहुँचने पर है, और जो मदद पहुँचाई है उसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। महाराज जियों ने बाढ़ से पीड़ित गांव सरसोद में 12 घंटे के अंदर जो काम किया है, वैसे तो भगवान का अवतार ही है। काफ़ी सराहनीय काम किया, महत्वपूर्ण काम किया है। संत रामपाल महाराज जी की कृपा से जो गांव को पानी की निकासी के लिए जो मोटर मिली है, हम उसका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। अच्छा जी, बहुत आपका धन्यवाद है। हमें वाल्मीकि जी मारे जमा बिल्कुल जमा नरक हो रहा नहीं, मर पर चल जाता ढाडा का मर के हमारा समाधान महाराज करेंगे। हैं हर जी आपकी मदद है। देखो हम तार छोड़ के ये प्रार्थना हमारी तो ये है जी, भी पानी निकलना चाहिए। जो गरीब आदमी है, बेचारे मजदूर हैं, इनकी सुविधा होनी चाहिए। पानी में डूबे पड़े हैं, मकान भी इनके तरेडारी से गिर रहे हैं छत पे। और वैसे तो सरपंच साहब ने बहुत कुछ कर रखा है, पानी का भी साधन दे रखा है, खाने पीने का भी दे रखा है, और बाकी और भी होना चाहिए इनका बेचारे गरीब आदमी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी का उससे। संत महाराज ने इतना मदद करी हमारे लिए, इसका धन्यवाद जी। राम ना तो ठोक दिए,
और राम का गला रामपाल जी है, यू काटी देगा। हाँ, राम ने तो कसर नहीं छोड़ी, फिर बचाड़ियां भी गल्ले ही गल्ले। हाँ जी, मैं पहले से ही संत राम महाराज की भगत हूँ और आगे भी रहूंगी, इसलिए मैं संत रामपाल जी का तहे दिल से और सारी जितने हमारी महिलाएं हैं उनकी तरफ से सह दिल से मैं संत पाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे गांव के लिए उन्होंने एकदम 1 घंटे या 2 घंटे में इतना सोचा है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत सरसौद का जो सामान था 3,500 पाइप थे वो भी आ चुके हैं, और ये सारा सामान 4 बड़ी मोटर जो कि 20 हॉर्स पावर के हैं और उनके साथ में स्टार्टर और सारे जो पाइप कनेक्टिविटी के जो भी संसाधन है, ये साथ में ये बैंड और जो कनेक्टर है, सारी चीज़ मतलब एक छोटा से बड़ा सामान दिया गया है। यहाँ तक कि ग्रामवासियों को, किसानों को एक बुल्ट के लिए भी परेशान ना होना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, सारा सामान साथ में भेजा हुआ है। एक छोटी सी क्लिप तक भी, ये देखिए पाइप को कनेक्ट बांधने के लिए ये भी भेजा हुआ है। और अभी यहाँ पर हम जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे पूछेंगे भाई किस प्रकार का सामान है, क्या कहेंगे। ये 20 HP की 4 तो मोटर है, 4 में स्टार्टर है, इनके जो भी बैंड वगैरह लगेंगे, और ये 400 फुट केबल है और स्टार्टर केबल साथ में लगभग पूरा सामान पहुंच गया। इसकी कमी तो नहीं है कि भाई आपको बाद में जो खरीदना पड़े? एक नट बोल्ट की भी कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल पूरा सेट है। और ये जो मोटर है ये किर्लोस्कर कंपनी की है। इनका कहना है कि किर्लोस्कर कंपनी वर्ल्ड में सबसे अच्छी कंपनी है मोटर बनाने के बारे में, क्या कहेंगे, जानकारी है? बिल्कुल हाँ, कई साल से खेत में यूज करा किर्लोस्कर की, सबसे टॉप की कंपनी किर्लोस्कर। हाँ तो भाई साहब जो ये सामान पहुंचाया आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, तो क्या सामान कंप्लीट है या कुछ रह गया है, बाद में आएगा? ये देखिए जो गाँव वासियों ने ग्राम पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, उस प्रार्थना के अनुसार जो इन्होंने उसमें सामान लिखा था, गुरुजियों के चरणों में जो प्रार्थना थी वो सामान सारा गुरुजियों ने यहाँ पे भेज दिया है। 4 किर्लोस्कर की मोटरें हैं, 20 हाउस पावर की इनके स्टार्टर हैं, साथ में लगने वाली डोरी है, एक मोटर पे 20 फुट की डोरी लगेगी स्टार्टर से और मोटर के जी स्टार्टर से और मोटर के बीच में 4 गुना 20 80 फुट होता है जी। 80 फुट की केबल है, आगे लिखा भी गया है इस पे, और 400 फुट की केबल है जो लाइट में लगेगी स्टार्टर से पहले और लाइट तक जहाँ से कनेक्शन लेंगे जी। ठीक है जी। और ये पूरा हांडी है, ये वाल है, ये कनेक्टर है, छोटे नट बोल्ट भी गुरुजियों ने भेजे हैं ताकि किसान किसी चीज के लिए परेशान ना हो। ये डब्बे में पाइप जो ज्वाइंट होंगे उनको फेविकोल लगता है, SR बोलते हैं उसको, वो है। उसके बाद वो SR लगने के बाद 4-5 बोल्ट लगाए जाते हैं ताकि पाइप आपस में अच्छी तरह चिपके रहे, ज्वाइंट रहे, निकले नहीं। लगभग सारा सामान छोटा बड़ा सारा उपलब्ध करवा, सब सामान है जी, इसमें कोई ऐसा सामान नहीं है जो नहीं छूट गया हो। गुरुजी ने ऐसी मेहर कर रखी है दाता ने, सारा सामान उपलब्ध कराते हैं परमात्मा जी, ताकि वे भी उन्हीं के बच्चे हैं परेशान ना हो। परेशान तो ये पहले ही हैं। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ का पानी निकालने के लिए सरसौद गांव से तुरंत सारा सामान भेज दिया है। सर सारा का सारा जो सामान है, 4 मोटरें हैं, 4 स्टार्टर है, जो वायर है, केबल है, बैंड है, हांडी है, फेविकोल है, नट बोल्ट है, सारा कुछ है सरसौद गांव को प्रोवाइड करवा दिया। जो इनका NGO है वो NGO ने मेहनत करके संत रामपाल महाराज जियो से संपर्क करके उन्होंने एक ही दिन में वर्धमान फैक्ट्री है उकलाना के अंदर है, तो मेरे उससे बलजीत जी हैं भौसला गांव से, उनसे बात हुई थी, सर हम फैक्ट्री में हैं, रामपाल महाराज जी ने ऑर्डर दे दिया है और आपके पाइप और मोटर सारा सामान कल पहुंच जाएगा। तो फैक्ट्री मालिक ने पहले ही सूचना दे दी आपको सामान रेडी है? फैक्ट्री वाले को ही बोल दिया, वर्धमान के 50 लाख का ऑर्डर दे दिया, भाई ये सरसौद के लिए ना स्पेशल भिजवाओ। ये हमारे नियर का ये गाँव पड़ता था, ये लोग रह रहे वंशी तो पानी ज़्यादा है, जबकि पानी की मार सबसे ज़्यादा सरसौद गाँव में है। क्यों? रैजली गाँव का पानी रेलवे ट्रैक के नीचे काफ़ी यहीं आ रहा है, जमींदारा ठप हो गया। गाँव के ग्रामीण अंचल में जो आबादी है उसके अंदर काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, मकानों में तरेड़े आएगी। तो हम तो इसके लिए संत रामपाल महाराज जी और उनकी पूरी की पूरी टीम का आना बड़ा धन्यवाद करते हैं। कितने आए हैं पाइप? 117 पाइप आए जी। एक पाइप 30 फीट का है, लगभग 3500 फीट के पाइप आए। जो डिमांड की थी सारी, जो डिमांड की थी पूरा कंप्लीट आ गया जी। तो दर्शकों यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री सारी आज सरसौद में पहुँच चुकी है और
संत रामपाल जी महाराज का ये जो मिशन है आज बढ़ चढ़कर एक क्रांति का रूप ले चुका है। बहुत विशाल रूप में राहत दी जा रही है और इस गांव में सामग्री देने के बाद अब हम अगले गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो राहत सामग्री है वो अब अगले गांव में पहुंचेगी। के काम आना जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह सिर्फ राहत कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो मानवता और सहयोग की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि जब दिल में सेवा का भाव हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यह मदद आज सरसौद गांव के लिए एक नया जीवन लेकर आई है।